Hello students, welcome you all once again on Vidya Bharati online classes. I am Mr. Sanjay Kumar from Keshavpuri Inter College, Muzaffarnagar, Saraswati Shishu Mandir Inter College, Keshavpuri, Muzaffarnagar. Today I am here to explain the lesson number 4, Mr. Garbage and Mrs. Polythene. 7th standard. As you know, COVID-19, the disease of COVID-19, pandemic disease, is running in the atmosphere in present. So this lesson is very important for all of us and all of you also. The title of the lesson is Mr. Garbage and Mrs. Polythene. In this lesson, the author expresses his views how we use garbage and what is its home, and we should never use polythene bags. So students, you can see on the blackboard, first of all, with the help of this chart, here is a dustbin. First of all, let's make our earth clean and a healthy place. सबसे पहले तो हम प्रॉमिस करें कि हम जिस इस पृथ्वी पर रहते हैं, आओ उसको हम स्वच्छ और अच्छा बनाएं ताकि हम उसमें अच्छे से रह सकें. टॉपिक हमारा है, ध्यान दे रहे हैं, मिस्टर गार्बेज. मिस्टर गार्बेज, गार्बेज आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग के अंदर, गार्बेज कूड़ा करकट. तो आप बच्चों समझ गए बहुत अच्छे से कि गार्बेज मीन्स क्या हुआ, कूड़ा करकट. एंड मिसिस पॉलीथीन, और उसके बाद फिर आप समझ गए कि पॉलीथीन, जो पॉलीथीन इज बैग्स दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. सो नाउ you can see in the chart dustbin. In this lesson, Mr. Garbage and Mrs. Polythene, the author expresses his view, and in this lesson a girl asks questions to Mr. Garbage, and so let's know the theme of the lesson now. All students open your books, page number 23rd, and here a girl was talking to a heap of garbage. एक लड़की कूड़े के ढेर से बातें कर रही है. गर्ल, वह लड़की कहती है, Who are you? You smell so bad, I may fall sick. Who are you? तुम कौन हो? बच्चों यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये डबल इंट्रोगेटिव. Who are you? तुम कौन हो? You smell so bad, आप बहुत बुरी दुर्गंध करते हो. Smell so bad, बहुत बुरी दुर्गंध. I may fall sick, मैं बीमार पड़ सकती हूँ. मैं सकती हूँ fall sick, बीमार पड़ना. जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं fall sick, बीमार पड़ना. तो I may fall sick, मैं बीमार पड़ सकती हूँ. इस पर मिस्टर गार्बेज कहते हैं, मिस्टर गार्बेज, I am मिस्टर गार्बेज, मैं कूड़ा करकट हूँ. I am found everywhere, मैं हर जगह पाया जाता हूँ. मैं हर जगह पाया जाता हूँ. गर्ल, You look so ugly, तुम बहुत भद्दे दिखते हो. What are you made of? तुम किस चीज़ के बने हुए होते हो? तुम किस चीज़ के बने हुए हो? इस पर कूड़ा करकट उत्तर देता है मिस्टर गार्बेज, I am made of vegetable peels, old and torn clothes, shoes, utensils, papers and anything useless that you throw away. मिस्टर गार्बेज यहाँ पर उत्तर देता है कि मैं I am made of vegetable peels. जैसे बच्चों आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर वेजिटेबल पील्स. वेजिटेबल पील्स में जानते हैं सब्जियों के छिलके. तो वेजिटेबल पील्स, मैं सब्जियों के छिलके, पुराने फटे पुराने कपड़ों, जूतों, बर्तन, कागज़ और ऐसी सभी अनुपयोगी चीज़ें जिसको आप फेंक देते हो, मैं उन सभी चीज़ों से मिलकर बना हूँ. गर्ल, इसके बाद फिर लड़की क्वेश्चन पुटअप करती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज? मिस्टर गार्बेज, आप कहाँ रहते हैं? मिस्टर गार्बेज यहाँ उत्तर देते हैं, डस्टबिन इज माई होम, मेरा घर डस्टबिन है. डस्टबिन कूड़ेदान. डस्टबिन यू कैन सी स्टूडेंट
द शेप ऑफ डस्टबिन, इट सेज यूज मी ओनली फॉर डस्टबिन। यह तो माई होम इज डस्टबिन, यहाँ पर मिस्टर गार्बेज ने कहा डस्टबिन इज माई होम, कि मेरा घर कूड़ादान है। यू कैन ऑल्सो पुट मी इन ए पिट, और यदि आपके पास डस्टबिन भी नहीं है तो आप मुझे गड्ढे में भी डाल सकते हैं। यू कैन पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, और ऊपर से इसको आप ढक सकते हैं। गर्ल, फिर लड़की पूछती है देन वाई आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो, क्या कर रहे हो। यू सेड मी डस्टबिन इज योर होम, देन व्हाट आर यू डूइंग हेयर, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर गार्बेज। उसके बाद फिर मिस्टर कूड़ा करकट उत्तर देता है आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लोग मुझे जहाँ भी चाहते हैं वहीं पर डाल देते हैं। ओके, इफ दे पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, यदि वे मुझे गड्ढे में डालें और उसको कवर कर दें ऊपर से, अर्थात ढक दें, कवर ढक दें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, तो मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूँ। गर्ल, फिर लड़की कहती है, फिर प्रश्न करती है हाउ इज दैट पॉसिबल, वो संभव कैसे हो सकता है जो आपने कहा कि गड्ढे में मुझको डाल दिया जाए, ऊपर से उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाए और फिर मैं उनके लिए उपयोगी हो सकता हूं। तो बच्चों यहाँ पर लड़की पूछ रही है कूड़े करकट से वो कैसे संभव हो सकता है, मैं यूजफुल कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि तुम तो कूड़े करकट हो, तुम यूजफुल कैसे हो सकते हैं व्यक्तियों के लिए, जनता के लिए। गर्ल, तो मिस्टर गार्बेज उत्तर देते हैं देयर आई मिक्स विद सॉयल एंड टर्न इनटू मैनर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, वहां जब आप मुझे गड्ढे में डाल देते हो और ऊपर से कवर कर देते हो तो देयर आई मिक्स, मैं वहां मिल जाता हूं विद सॉयल, मिट्टी से। जैसे आपको आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं बच्चों, सॉयल मिट्टी, यस सॉयल मिट्टी, तो मिक्स मिलना, वहां मैं मिट्टी से मिल जाता हूं। एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, और मैं वहां पर फिर कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद खाद में परिवर्तित हो जाता हूं और जो आपके लिए बहुत अच्छी फसल उगाने के लिए काम आता है। गर्ल, लड़की कहती है, फिर लड़की प्रश्न करती है दैट्स गुड, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बट हु इज दैट, परंतु वो जो मुझे दिखा दे रही है वो कौन है। मिस्टर गार्बेज कूड़ा करकट ने उत्तर दिया सी इज मिसिज पॉलीथीन, वह पॉलीथीन है। You know students, polythene, what is polythene? Polythene, if you go to market and buy some things, so the shopkeeper give the things in poly bags to you, so that is called poly bags. So girl, लड़की कहते हैं मिसिस पॉलीथीन सी लुक्स सो प्रेटी, वह तो बहुत सुंदर दिखती है। मिस्टर गार्बेज अब कूड़ा करकट उत्तर देता है डियर चाइल्ड, प्रिय बच्चे, नो डाउट सी इज़ वेरी प्रेटी एंड यूजफुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बहुत सुंदर और उपयोगी है। बट डू यू नो, क्या आप जानते हो, एनिमल्स डाई इफ दे स्वेलो इट, कि जानवर भी यदि इसको स्वेलो निगलना, स्वेलो नोट कर लेंगे बच्चों, स्वेलो निगल लेना, यदि जानवर इसको निगल लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, और इसीलिए यह मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एनिमी, शत्रु, एनिमी नोट कर लेंगे बच्चों, राइट डाउन। गर्ल, फिर उसके बाद लड़की कहती है इन व्हाट वे, किस तरह से ये आदमी का शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है, जरा बताइए। मिस्टर गार्बेज इस पर उत्तर देते हैं, कूड़ा करकट उत्तर देते हैं बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी होती है। एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विद सॉयल, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं मिट्टी में मिल जाता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सेस विद सॉयल, लेकिन प्लास्टिक कभी भी मिट्टी से नहीं मिलती है। एंड इट रिमेन्स इन द सॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यह लंबे समय तक मिट्टी में एज टू वेज बनी रहती है, ऐसी ही बनी रहती है। गर्ल, फिर लड़की कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, कब तक ये मिट्टी में ऐसी बनी रहती है, क्या इसकी समय सीमा नहीं है इसके जीवन की। मिस्टर गार्बेज कूड़ा करकट कहता है ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए ये मिट्टी में ऐसे ही बनी रहती है। गर्ल, लड़की, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो, लेकिन कूड़े करकट, मिस्टर श्रीमान कूड़े करकट, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह होती है ना। फिर आप पॉलीथीन बैग के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स,
बैग्स etc। हम तो प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, जैसे खिलौने, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, कपड़े एंड बैग्स etc आदि। मिस्टर गार्बेज यहाँ पर कूड़ा करकट उत्तर देते हैं, यू आर राइट। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। लोग प्लास्टिक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, प्लास्टिक को किसी भी प्रकार की आकृति दी जा सकती है, सांचे में ढाल करके उसको किसी भी प्रकार की, मोल्डेड होता है सांचे में ढालना, और शेप आकृति, उसको किसी भी प्रकार की आकृति दी जा सकती है, इसीलिए व्यक्ति इसका यूज करते हैं। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजीली, और इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इट डज नॉट ब्रेक, यह आसानी से टूटती नहीं है, इजीली आसानी से। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, ये लेकिन याद रखिए यह एनवायरमेंट मीन्स एनवायरमेंट वातावरण, कि यह वातावरण के लिए भी अच्छी नहीं होती है। इट इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। गर्ल, फिर लड़की कहती है, इस पर फिर प्रश्न करती है, ओके मिस्टर गार्बेज, ओके ठीक है आपने बताया, आई विल रिमेंबर, मैं इस बात को याद रखूंगी, आई विल रिमेंबर दिस, मैं इस बात को याद रखूंगी। एंड ऑल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और मैं इस बारे में प्लास्टिक को रोकथाम करने के लिए अपने मित्रों से भी कहूँगी और अपने आसपास के पड़ोसियों से भी कहूँगी। मिस्टर गार्बेज, गुड, अच्छा है। then our earth will be a clean and a healthy place to live in। तब तो अगर ऐसा होता है, यदि हम प्लास्टिक का, if we stop the use of poly bags and we put the garbage at its proper place, it means in dustbin, then our earth will be a clean and healthy place to live in it for human beings। So students, here the chapter finished। After reading this chapter, I think you got a message from the chapter garbage। So students, what lesson do we learn from this lesson? हम इस पाठ से क्या सबक लेते हैं, क्या शिक्षा सीखते हैं, तो आओ जाने, लेट्स नो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं डस्टबिन, और ये यहाँ आप देख रहे हैं, आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं कूड़ा एक पिट में डालते हुए, गड्ढे में डालते हुए, और इसका यूज़ की गार्बेज का, अगर हमारे पास डस्टबिन की कमी है, डस्टबिन नहीं है, तो हम कूड़े करकट को एक गड्ढा खोल सकते हैं, गड्ढे में खोद करके उसको डाल सकते हैं, उसे ऊपर से कवर कर सकते हैं, और फिर वो हमारे लिए जो है अच्छी वो खाद बन जाएगा। कुछ समय के बाद खाद बनने के बाद वो हमें अच्छी फसल देगा, और फसलों से भी हमें अनाज, दाल, रोटी सब फसलों से ही मिलती है। तो इसलिए यानी हमें सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। पॉलीबैग्स क्या होती हैं? पॉलीथीन एन इविल टू डिस्ट्रॉय एंटायर एनवायरनमेंट, यानी एंटायर संपूर्ण वातावरण को के लिए एक बुराई है, नष्ट करने के लिए एक बुराई है ये पॉलीथीन। सो स्टूडेंट्स, ये पॉलीबैग्स है आपका, तो प्लीज डोंट यूज पॉलीबैग्स। यहाँ मी लिखा हुआ है तो इसका एक पॉलीथीन बैग कह रही है, पॉलीथीन कह रही है कि मुझे कभी भी यूज मत कीजिए। यहाँ आगे देख सकते हैं आप, इको फ्रेंडली बैग्स, यानी हमारे पर्यावरणीय मैत्रीय बैग्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान देंगे, पेपर बैग्स हम यूज कर सकते हैं बच्चों, उसके बाद क्लॉथ बैग्स हम यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पेपर बैग एंड क्लॉथ बैग्स आर इको फ्रेंडली बैग्स, दैट्स व्हाई यूज ओनली पेपर एंड क्लॉथ बैग्स टू सेव एनवायरनमेंट। इसीलिए हमेशा कपड़े से बने हुए और कागज से बने हुए ही बैग यूज करें ताकि हमारा वातावरण शुद्ध और अच्छा रहे, और कहीं ऐसा ना हो जैसे आप अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे घूमते फिरे और उनको कहीं हजार में भी ऑक्सीजन नहीं मिली। आने वाले समय में यदि हमने पर्यावरण की चिंता नहीं की तो बच्चों आने वाले समय में जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी, कहीं ऐसा ना हो कि उनके कंधे पर हमें एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर बांधना पड़े और फिर ऐसे करना पड़े। तो इसलिए हमें चिंता करें और हमें सही हर चीज़ के लिए एक उचित स्थान होता है, हर चीज़ को उसके उचित स्थान पर ही प्रयोग करना चाहिए ताकि सारा संतुलन बना रहे। तो स्टूडेंट्स, डस्टबिन इज द होम ऑफ मिस्टर गार्बेज। तो आप डस्टबिन को, कूड़े करकट को गार्बेज डस्टबिन में डालेंगे। पॉलीबैग्स इज वेरी डेंजरस फॉर अस,
सो डेंजरस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन के क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ध्यान दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, यह मानव समाज के लिए, सजीव चीज़ों के लिए, प्राणियों के लिए बहुत खतरनाक होती है। इट नेवर मिक्सेस विद सॉयल, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, यह भूमि के मिट्टी के साथ कभी भी नहीं मिलती है, घुलती मिलती नहीं है, अर्थात नष्ट नहीं होते। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, यह प्लास्टिक की बनी होती है। इट्स स्मोक इज़ वेरी डेंजरस, और इसका धुआं बहुत खतरनाक होता है अगर इसको जलाते भी हैं। इफ़ इट इज़ बर्न्ड एंड इट रिलीजेज पॉइजनस गैसेस, और जब इसको आप जलाते हैं तो इससे जहरीली गैसें निकलती हैं, जहरीली गैसें ये रिलीज करती हैं। इट ब्लॉक्स ड्रेन्स, और तो और जो हमारी नालियाँ और नाले होते हैं उनको भी ये ब्लॉक कर देती है पॉलीथीन्स। तो स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर एंड आई होप you and your family members are happy and healthy at home. So I stop here. The next topic will be taught you next time. Thank you so very much.